हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। बहुत अच्छे से समझनी होती है स्टेटमेंट, देन क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होने के चांस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। देखो अब क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब भाई कुछ बच्चे तो पहले ही घबरा जाएंगे, रूट की टर्म आ गई, सर होना ही नहीं है हमारे से। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेक्सा क्लासेज आपके साथ है तो आपको बहुत अच्छे से आपको ट्रिक समझाएंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्या है। 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते टाइम हमने क्या ध्यान देना होता है कि जो x² है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब जिसकी डिग्री 2 है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट से कर लो मल्टीप्लाई। राइट साइड चलो, रफ वर्क में क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे x² माइनस का 2√6x, 3 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये जो मिडल वाली टर्म होती है ये होती है हमारी सम, और लास्ट वाली जो कांस्टेंट होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ये होता है हमारा प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि प्रोडक्ट करे तो हमारा 6 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 2√6 आ जाए। अब ऐसे फैक्टर कहां से लाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। भाई एक तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6, या फिर 6 × 1 होता है, 6 1 जा 6। अब देखो 2 और 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√6 तो नहीं आएगा, 6 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√6 नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, इसके फैक्टर भी किस में होंगे, रूट की फॉर्म में। तो देखो √6 और √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, वो 6, और दोनों को ऐड करूं √6 और √6 तो कितना होगा 2√6 ऐड करते टाइम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर √6 और √6 की मल्टीप्लाई 6 कैसे हुई। अब देखो √6 का मतलब क्या होता है, 6 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई में इसका मतलब क्या होगा, 6 की पावर 1/2। अब दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहां पे क्या हो गया, 6 की पावर 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1, बन गया 6। बस आ गए हमारे फैक्टर √6 और √6। यहां पे आ जाओ, क्या बन गए 3x² माइनस का साइन, यहां पे क्या आ जाएगा √6x माइनस का √6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के दोनों नेगेटिव ले लिए क्योंकि माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 2√6 बन जाएगा, और माइनस √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लेने की बात आती है भाई, इन दोनों टर्म्स में से कैसे कॉमन लिया जाए, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसको थोड़ा सा रफ साइड समझेंगे, ध्यान से देखो। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 × √3, और साथ में क्या है x², माइनस में √6 को क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू में √2, क्योंकि √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा √6 और x। ये पहली दो टर्म थी हमारी, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखो क्या है, एक तो √3 दोनों में है, ये रहा और ये रहा, x² इसमें है, x इसमें है, तो x भी कॉमन है तो क्या कॉमन आ जाएगा, √3x। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो √3 बच जाएगा और एक x, माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का √2। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम क्या कॉमन लेंगे, √3x, अंदर क्या बच गया √3x, और यहां पे बच जाएगा माइनस का √2। ये तो होगी हमारी फर्स्ट 2 टर्म की बात। अब आ जाओ पीछे वाली 2 टर्म में, माइनस का √6 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, और इंटू x है, प्लस में 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। अब इन दोनों में से कॉमन सोचो जल्दी से, क्या है, √2 कॉमन है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, √2, तो माइनस का साइन और √2 कॉमन ले लिया। यहां पे √2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, √3x, और यहां से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कॉमन जा चुका तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, और 2 में से √2 कॉमन गया तो यहां पे क्या आ गया, √2 इक्वल टू 0। समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोल बैक कीजिए, दोबारा समझिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा एक बार रूट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो। अब यहां पे देखो ये √3x माइनस √2 आया है, ये भी √3x माइनस √2 आया है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स जो हैं, हमने जो भी कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे फैक्टर क्या आ गए, √3x माइनस √2,
और दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल पुट करो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इसको आगे कैसे लिखेंगे, अब माइनस के √2 को राइट साइड लेके जाओ, √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू क्या आ गया, √2 बाय √3। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कंप्लीट के ऊपर √2/3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम एज इट इज ये आ जाएगा, √3x इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/√3। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी, दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर, दोनों सेम फैक्टर आ गए यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है हमें वो कोई 4.1 सेक्शन से हमने पिक करना था, वो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। स्टेटमेंट को समझो क्या है। ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। एक चैरिटी है, कोई भी हमारी ट्रस्ट वगैरह हो सकता है, जैसे कोई भी राम मंदिर ट्रस्ट के लिए है या फिर कोई मस्जिद के लिए हो या फिर कुछ XYZ कुछ किसी के लिए भी ट्रस्ट हो सकता है। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक प्रेयर हॉल बनाया जाए, प्रार्थना करने के लिए एक हॉल की तैयारी की जाए। उसके अंदर कारपेट की रिक्वायरमेंट है, मतलब नीचे जो हमारा कारपेट बिछता है चटाई टाइप, वो कितने मीटर का होना चाहिए, 300 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की डबल से एक ज्यादा है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल, तो उस होल की लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम ब्रेथ को x माने या लेंथ को माने, वो अभी मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहले तो मान लिया ये हमारे पास कोई होल है, इसका जो एरिया जो इसके अंदर कारपेट बिछेगा वो कितना बोल रखा है उसने, 300 स्क्वायर मीटर, ये चीज दे रखी है। अब यहां पे देखो विद इट्स लेंथ, जिसकी लंबाई 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लंबाई की जो तुलना है, कंपैरिजन है, किसके साथ किया गया है, ब्रेथ के साथ। मतलब अगर हमें ब्रेथ पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ की दुगनी से एक ज्यादा लेंथ है, तो हम ब्रेथ को ही मान लेंगे कुछ ना कुछ, x मान लो, a मान लो, b मान लो, जो आपका दिल करे वो मान लो। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ होल, ब्रेथ ऑफ ए होल, वो मान लिया क्या है, x मीटर। एरिया हमारा मीटर में गिवन है तो इसको भी x मानेंगे, ये आ गई x। लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ होल ब्रेथ की दुगनी से एक ज्यादा, इसके दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो 2x, और उसमें एक और ऐड करना है तो 2x प्लस 1 मीटर, ये बन गई हमारी लेंथ, ये आ गई 2x प्लस 1 मीटर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ क्वेश्चन के अंदर रहा ही नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया हमें गिवन है, तो ये क्या हमारी रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है तो रेक्टेंगल होगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 300 और लेंथ और ब्रेथ का हमें पता है, लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है इनटू में x इक्वल टू कितना गिवन है हमें 300। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बस। x की अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x इक्वल टू 300, 300 को ले आओ लेफ्ट साइड तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 300 इक्वल टू 0। अब इसके करने हैं फैक्टर। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी हमें 300 से, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 600 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो 600 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए।
तो ऐसे फैक्टर क्या है हमारे 25 और 24। कोई भी लेके देखो आप, कई बार सोचते हो कि सर कैसे पता चलता है, मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तो पता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे मान लिया आपने 30 लेके देखा, 30 के एक आसपास लेना, या तो 31 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी या 29 से। अब किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ ही नहीं रहा। 25 लिया, 25 की 26 से करेंगे तो ज़्यादा चली गई 600 से, 24 से करके देखी तो 600 आ गया। तो 25 और 24 क्या हो गया हमारा रूट्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 2x स्क्वेयर प्लस में 25x माइनस का 24x माइनस में 300 इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस कैसे लिया, देखो ध्यान से, हमें मिडल वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए थी, ठीक है, तो बड़ी टर्म को पॉजिटिव ले लिया, और मल्टीप्लाई नेगेटिव चाहिए थी तो एक टर्म को नेगेटिव ले लिया। यहां पे माइनस होता, यहां प्लस होता, तो माइनस वाली टर्म ये 25 को माइनस ले लेते, इसको प्लस ले लेते। अब देखो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2x, यहां पे प्लस में 25, इन दोनों में से क्या आ गया माइनस का 24 तो कॉमन नहीं आ रहा है हमारा, 12 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 12 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 2x प्लस में 25 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गया हमारे, एक तो आ गया x माइनस 12 और एक आ गया हमारा 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई 12, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 25 और x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 25/2। एक वैल्यू तो आ गई हमारी नेगेटिव, एक वैल्यू आई पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू तो हमारी हो ही नहीं सकती, साइड तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। रीजन भी लिख सकते हो एज साइड इज नेवर बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 12, तो यहां पे क्या हो जाएगी ब्रेड्थ जो है वो क्या आ गई 12 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, इसकी ट्वाइस में 1 ऐड कर दो, 12 टू जा 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 मीटर। ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट या फिर होल। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।